आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल प्रश्न पत्र परीक्षा 2022 विषय हिंदी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको बताएंगे और आपको टिक लगा देना है और उनको याद करके जरूर जाना, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और वो आ सकते हैं। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखना। तो फटाफट से हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो पहला क्वेश्चन है जो कि आपका गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। इसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि पूरा टाइम इसी में चला जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। और जो कि इसमें कितने क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है, इसको बाद में देखेंगे वीडियो के लास्ट में। और जो दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन, इनको देख लेते हैं एक बार। जिन शब्दों के द्वारा किसी का कार्य का करना या पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या पाया जाता है? होना पाया जाता है। किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है जो कि संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम होता है। क्या होता है? नाम होता है। जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है। क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, विशेषण, ठीक है। इसमें हो जाएगा विशेषण तीसरे में। और उसके बाद इसमें परिभाषा में से जो कि व्याकरण है ना आपकी, उसमें से क्वेश्चन आपको रिक्त स्थानों वाले पूर्ति वाले क्वेश्चनों में देखने को मिलते हैं। और उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया के जो दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, उसी का ये पार्ट है। जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है ना उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? अकर्मक आ जाएगा। अकर्मक एक बार आपको हम लिख के बता देते हैं ताकि आपको हर एक स्टूडेंट को समझ में आ सके। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है उपसर्ग शब्द के जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। कहाँ जुड़ते हैं? प्रारंभ में जुड़ते हैं। उपसर्ग तो प्रारंभ में जुड़ते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं? अंत में जुड़ते हैं। तो आप प्रत्यय वाली भी परिभाषा को भी याद रख लेना। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं और जो कि प्रत्यय होते हैं शब्द के अंत में जुड़ते हैं। और उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है क्रिया शब्द दो के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय। क्रिया शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका निम्नलिखित अतिलघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित जो कि अतुलनात्मक प्रश्न है इसकी सब सीमा 20 है और जो कि प्रत्येक प्रश्न है आपका 1 नंबर का होगा और 12 क्वेश्चन है। उसके पहला क्वेश्चन है इसमें स्वर संधि जो कि किसे कहते हैं? स्वर संधि। तो इसमें बहुत ही सिंपल इसकी परिभाषा है। स्वर का स्वर से मेल होने पर एक नए स्वर का निर्माण होता है, उससे स्वर संधि जो कि कहते हैं। तो इसे तो आप आसानी से याद कर लोगे और ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है क्योंकि यह सभी को याद होती है। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है अव्ययभावी समास की परिभाषा लिखिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करके जरूर जाना। अव्ययभावी समास की परिभाषा लिखिए। तो इसमें क्या होता है? जिस समास में प्रथम पद जो कि प्रधान हो और द्वितीय पद गौण हो उसे क्या कहते हैं? अव्ययभावी समास कहते हैं। रंग दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? रंग दिखाना, कोई रंग है, रंग दिखाना, उसका मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रभाव दिखाना, उसका असर दिखाना। जैसे कोई रंग करते हैं तो उसका असर होता है, इसी प्रकार। चौथा क्वेश्चन है अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ बताइए। अपना हाथ जो कि जगन्नाथ, इसका लोकोक्ति का अर्थ बताना है। स्वयं के द्वारा ही कार्य जो कि संपन्न होता है। अपना हाथ जगन्नाथ मतलब बहुत बड़ा, स्वयं के द्वारा ही कार्य संपन्न होता है। और फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते हैं? बाल गोविंद है ना जो कि भगत आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध बताते हैं वो आपको बताना है, मानते हैं मतलब। बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा दोनों के बीच प्रेमी प्रेमिका का संबंध मानते थे, ठीक है। ये हो जाएगा प्रेमी प्रेमिका का, ठीक है। उसके बाद है सैन्य का उल्लेख कहाँ मिलता है? सैन्य है ना, उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आपको बता दूं 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची गई बंदिश जो संगीत राग है कल्पद्रुम से प्राप्त होती है। मैं मुरली वंशी श्रृंगी है, मूर्छंग है आदि के साथ सैन्य का वर्णन जो कि आया है, वहाँ पर उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त जो कि अवधि पारंपरिक लोकगीत है ना एवं चैती में भी सैन्य का बार बार उल्लेख मिलता है। उसके बाद हम चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ का मूल भाव क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद कर लेना। नेताजी के चश्मा का जो कि शीर्षक पाठ है उसका मूल भाव क्या है? देशभक्ति का है। क्या है? देशभक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देशभक्ति। और उसके बाद चलते हैं एट्थ क्वेश्चन, सेवंथ हो चुका हमारा। गोपियाँ किस लालच से कृष्ण की दास बन गई हैं? तो उसका
इसका आंसर हम एक बार देख लेते हैं। गोपे का मन मथुरा जाते समय श्री कृष्ण ने चुरा लिया था और अब वे चाहती हैं कि श्री कृष्ण उन्हें उनका मन वापस लौटा दे, ताकि उन्हें कि जो कि व्यथा है ना, दुख है, वो न सहनी पड़े। और गोपे क्या कहती है कि श्री कृष्ण यदि हमारा मन हमें आकर लौटा दे तो हम उस वेदना को सहन कर लेंगे, और जो वेदना है वो उसको हम सहन कर लेंगे दासियों का। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 9th क्वेश्चन, जो कि 8th क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से ये क्वेश्चन आ सकता है। और उसके बाद जो कि 9th क्वेश्चन है, परबो कविता में कवि ने कवि ने क्या आशा व्यक्त की है। परबो कविता में कवि ने क्या आशा व्यक्त की है। तो परबा कविता में कवि ने आशा व्यक्त की है कि ईश्वर उसके मनोरथ को अवश्य पूर्ण करेगा। जो ये आशा है वो कवि व्यक्त करता है। उसके बाद 10th क्वेश्चन है, कवि को बच्चे के धूल से सने हुए शरीर को देखकर क्या लग रहा है। कवि को बच्चे के धूल से सने हुए शरीर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मानो कमल का सुंदर फूल तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में आकर खिल गया हो। क्या लग रहा है, मानो कमल का सुंदर फूल है, जो सुंदर फूल है वो तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में आकर जो कि खिल गया है, ये ऐसा लग रहा है कवि को। उसके बाद है 11th क्वेश्चन हमारा, माँ ने अपनी बेटी को आग का क्या उपयोग बताया है। माँ ने अपनी बेटी को आग का उपयोग बताया, खाना पकाने और रोटियां सेकने के लिए होता है, ये उपयोग बताए माँ ने। और ये हो चुका है 12 क्वेश्चन, जॉर्ज पंचम की नाक न रहना की क्या सिद्ध करता है। तो ये सिद्ध करता है कि भारत 200 वर्ष तक शोषण किया अंग्रेजों ने भारत पर, जिस कारण भारतीय के मन में उन अंग्रेजों के प्रति जो कि कोई भी स्थान नहीं है। ठीक है, ये इस प्रकार जो कि क्वेश्चन हो चुके हैं। और अब हम जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसके तरफ चलते हैं, जो हमारा गद्यांश है ना वो। तो एक बार हम इस गद्यांश को पूरा पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा गद्यांश वाला, श्रम की अवज्ञा के परिणाम का सबसे ज्वलंत उदाहरण है हमारे देश में व्यापक शिक्षित वर्ग की जो कि बेकारी है। हमारा शिक्षित युवा वर्ग शारीरिक संपर्क कार्य करने से परहेज करता है, दूर रहता है। वह यह नहीं सोचता कि शारीरिक श्रम परिणाम कितना सुखदायी होता है, कितना आराम मिलता है, और पसीने से सिंचित वृक्ष में लगाने वाला फल कितना मधुर होता है। दिन अस्त और मजदूर मस्त, इसका भेद जानने वाले महात्मा ईसा मसीह ने अपने अनुयायियों को ये परामर्श दिया था कि तुम केवल पसीने की कमाई खाओगे। पसीना टपकने के बाद मन को संतोष और तन को जो कि सुख मिलता है, भूख भी लगती है, चैन की जो नींद भी आती है। हमारे समाज में शारीरिक श्रम न करना सामान्यतः उच्च सामाजिक स्तर की पहचान माना जाता है। यही कारण है कि जो जो आर्थिक स्थिति में सुधार होता है जाता है, त्यों त्यों बीमारियों की संख्या में वृद्धि होती जाती है। जो कि सुधार होता है तो त्यों बीमारियों की संख्या भी बढ़ती जाती है। इतना नहीं, बीमारियों की नई नई किस्में भी सामने आती जाती हैं। जैसे अभी ये कोरोना की देख लो। जिस समाज में शारीरिक श्रम के प्रति है दृष्टि नहीं होती, वह समाज अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ एवं सुखी दिखाई देते हैं। तो इसमें जो कि शीर्षक है, पहला क्वेश्चन है शीर्षक क्या है, जो कि हम श्रम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, तो उसका दुष्परिणाम है श्रमहीनता के दुष्परिणाम। तो ये हो जाएगा उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा। और उसके बाद जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवनतंता में कौन सा पढ़ते हैं। जीवनतंता, तो इनमें कौन सा तता या फिर ता या फिर आ या फिर इता। तो इसमें सिंपल सा है, जीवन तो एक आ गया प्लस ता, तो ता पढ़ते हो जाएगा, मतलब ख हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन, जो कि हमारे समाज में शारीरिक श्रम न करना उच्च सामाजिक स्तर की पहचान माना जाता है, किस प्रकार का वाक्य है। तो ये किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा आपका तीसरा जो कि क्वेश्चन है, विधानवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विधानवाचक का ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन, बीमारों की संख्या में वृद्धि कब होने लगती है। जब बीमारियां बढ़ने लगती हैं, नहीं। और जब बेरोजगारी और शिक्षा बढ़ती है, जब श्रम से बचने की आदत लग जाती है, जो जो आर्थिक स्थिति में जो कि सुधार होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया जो जो आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, यहाँ पर ऊपर आया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें ये रहा, जो जो आर्थिक स्थिति में सुधार होता है त्यों त्यों बीमारी और बीमारियों की संख्या में वृद्धि होती है, और नई नई जो कि बीमारियां भी आती हैं। उसके बाद हम कौन से क्वेश्चन में आ चुके हैं, पांचवा क्वेश्चन, कौन सा समय अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ तथा सुखी होता है, जिसमें बीमारी नहीं होती, जिसमें लोग श्रम से जी नहीं चुराते, जो अत्यधिक परिश्रम करते हैं, जो श्रम नहीं करते हैं, जो मेहनत नहीं करते। तो इसमें क्या हो जाएगा, जिसमें लोग श्रम से जी नहीं चुराते, मतलब
उनका मन लगा रहता है, वो कोई बहाना नहीं बनाते हैं। तो इसमें हो जाएगा ख ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है जो कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। निम्नलिखित पद्यांश जो कि इसको पढ़ लेते हैं हम एक बार। आजाद जिसमें स्वदेश का मान भरा, आज़ादी का अभिमान भरा, जो निर्भय पद पर बढ़ आए, जो महाप्रलय में मुस्कुराए, जो अंतिम दम तक रहे डटे, दे दिए प्राण पर नहीं हटे, जो देश राष्ट्र की वेदी पर। तो इस गद्यांश का और उसके बाद जो कि आगे भी हैं, देखकर मस्तक हो गए अमर, ये रक्त तिलक भारत ललाट, उनको मेरा पहला परिणाम, फिर वो जाए फिर वे जो आंधी बने भीषण कर रहे आज दुश्मन से रण, बाणों के पवी संधान बने, जो ज्वालामुख का मुख हिमवान बने हैं, टूट रहे रिपु के गढ़ पर बंदाओं के पर्वत चढ़कर, जो न्याय नीति को अर्पित हैं, भारत के लिए समर्पित हैं, कीर्ति जिससे ये धरा धर्म, उन वीरों को मेरा प्रणाम। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है, जो महाप्रलय में मुस्कुराए का तात्पर्य क्या है। महाप्रलय में मुस्कुराए उसका तात्पर्य क्या है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो संकटों से गिरकर खुश होते हैं का ऑप्शन है, जो शत्रु के सामने महा संकट उपस्थित कर देते हैं, जो प्रलय देखकर पसंद होते हैं, जो महाविनाश के बीच भी हंसी खुशी जो कि संघर्ष करते हैं, जो महाप्रलय में महाविनाश में भी हंसी मुस्कुराए मतलब हंसी खुशी जो कि संघर्ष करते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ग ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद हम चलते हैं 7th क्वेश्चन, जो अंतिम दम तक डटे रहे का आशय क्या है। जो शत्रु के मरने तक लड़ते रहे, जो युद्ध समाप्त होने तक लड़ते रहे, जो अपनी मृत्यु तक लड़ते रहे, जो सारा जीवन लड़ते रहे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, जो अपनी मृत्यु तक लड़ते रहे, जो जब तक मृत्यु नहीं आ जाए ना तब तक वो लड़ते रहे, भले ही कहाँ से शुरू किया गया उन्हें। और उसके बाद जो कि 8th क्वेश्चन है, भारत के माथे पर गौरव तिलक किन्हें कहा गया है। वीरों को, बलिदानियों को, भारत के लिए शहीद हुए वीरों को, स्वतंत्रता सेनानियों को। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, भारत के लिए शहीद हुए वीरों को क्या हो जाएगा, ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो भारत के लिए शहीद हुए हैं वीर, उनको कहा गया है भारत के माथे पर गौरव तिलक उन्हें कहा गया है। ठीक है। उसके बाद जो कि 9th क्वेश्चन है, कीर्तित का जो आशय है ना, कीर्तित उसका आशय क्या है। कीर्तित का आशय है कीर्तिन, नहीं ये भी नहीं हो सकता, और जो कि कीर्तन है ये भी नहीं हो सकता, जिसके लिए कीर्तन किया गया हो ये भी नहीं हो सकता। यस सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यस सभी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं जो कि 10th क्वेश्चन हमारा, आंधी बन भीषण का तात्पर्य क्या है। मतलब आंधी बन मुसीबत बनकर, अंदरगेदी करके, अंधाधुंध काम करके, जोरदार संघर्ष करके। तो इनमें क्या हो जाएगा, जोरदार संघर्ष करके करेक्ट हो जाएगा। मतलब आंधी बन भीषण, आंधी जोरदार बननी है और जोरदार जो कि संघर्ष आपको करना है। उसके बाद है जॉर्ज पंचम की नाक कृति के रचनाकार कौन है। जो जॉर्ज पंचम की नाक है ना, उसके कार्तिक के रचनाकार कौन है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कमलेश्वर राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आपको सभी को याद रखना है, रचनाकार कौन है, किसके रचनाकार कौन है, ये आपके सभी किताबों में दिए हुए हैं। उसके बाद जो कि 12वां क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज कहानी का उद्देश्य क्या है। लखनवी अंदाज कहानी का उद्देश्य है नवाबों के बारे में बताना, कहानी के विषय के बारे में बताना, पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष, लखनऊ शहर का विवरण। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष हो जाएगा। और जो कि हमने इतने सारे जो कि क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, 3 क्वेश्चन करवाए। और उसके बाद जो कि है ना, ये क्वेश्चन खंड ब नहीं, ये आगे जो कि आपके है ना लघुरात्मक प्रश्न, हाँ यही है, तो ये भी हम आगे आपको करवाएंगे। तो ये वीडियो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम नेक्स्ट पार्ट में आपको ये क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो आप यदि वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए ऐसे ही आगे भी मॉडल पेपर लाते रहेंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।